नमः संस्कृता मित्रों। तो आइए आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंक का सारांश समझते हैं कि आखिरकार प्रथम अंक में क्या हुआ है और दूसरे अंक में क्या हुआ है, तीसरे अंक में क्या हुआ है, चतुर्थ अंक में क्या हुआ है और इससे कैसे प्रश्न बन जाएंगे। ये आपके लिए टेबल बहुत महत्वपूर्ण है। कभी देखिए ऐसा भी पूछ सकता है कि प्रथम अंक में कुल कितने श्लोक हैं, दूसरे अंक में कुल कितने श्लोक हैं, तीसरे अंक में कितने श्लोक हैं और चतुर्थ अंक टीजीटी वालों के लिए रखा ही हुआ है और चतुर्थ अंक सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो विदाई वाला अंक है इतना जो है, अब देखिए जब लड़की विदा होती तो आप गांव में समझ लीजिए कितना दुखद भरा घटना होती है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 12 वाले विद्यार्थी वो भी चतुर्थ अंक को समझते होंगे कि शाकुंतला की विदाई है। ठीक है, तो एक बार आपको जो एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ूंगा, बाकी जो है मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझ लीजिए। देखिए प्रथम अंक का आपसे नाम पूछेगा कि प्रथम अंक का क्या नाम है। ये प्रथम अंक है, फिर ये दूसरा अंक है, तृतीय अंक है, चतुर्थ अंक है, पांचवा अंक है, छठवां है, सातवां अंक है। क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम में आपके कुल कितने अंक हैं, तो पहला हो गए 7 अंक हैं। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। अब प्रथम अंक में का क्या नाम है, तो पहले अंक का नाम हो जाएगा आपका आश्रम प्रवेश। क्या हो जाएगा? आश्रम प्रवेश। ये आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रथम अंक का क्या नाम है, तो आप बताएंगे आश्रम प्रवेश। ऐसा प्रश्न बनेगा कि भाई प्रथम अंक में कुल कितने श्लोक हैं, तो आप बताएंगे कि प्रथम अंक में कुल 34 श्लोक हैं। कितने? 34 हैं। ठीक है, इसके बाद पूछेगा द्वितीय अंक का क्या नाम है, तो भाई आश्रम प्रवेश के बाद हो जाएगा राजा जब पहले आश्रम में प्रवेश करता है। ठीक है, अब ये थोड़ा आप समझ लीजिए, आश्रम में प्रवेश करता है और इसके बाद फिर आश्रम में निवेश करता है, आश्रम में ठहरता है। ये अभी जब आप ये इसको समझेंगे तो बिल्कुल आसानी पूर्वक आपके समझ में आ जाएगा। तो दूसरे अंक का क्या नाम है? आश्रम 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 निवेश हो जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, आश्रम निवेश हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखते नहीं बना, लेकिन आप ध्यान से सुनिए। आश्रम निवेश पूछेगा कितने अंक हैं, तो भाई इसमें जो है आपके कितने श्लोक हैं, तो इसमें कुल 18 श्लोक है। और एक प्रश्न और नोट कर लीजिए, सबसे छोटा अंक कौन सा है अभिज्ञान शाकुंतलम का, तो आप बताएंगे कि ये दूसरा अंक सबसे छोटा अंक है, इसे भी नोट कर लेना। तीसरे अंक में कुल कितने श्लोक हैं, तो तीसरे अंक का नाम मिलन है और तीसरे अंक में आपके कितने श्लोक हैं, तो आपके हो जाएंगे 24 श्लोक। अब 24 से ध्यान रखना कि तीसरे अंक में 24 है, फिर 24 में 2 कम कर देंगे तो हमारा 22 आ जाएगा। यानी चतुर्थ अंक में कुल कितने श्लोक हैं? 22 ही से। तो सभी लोग ध्यान रखना कि चतुर्थ अंक में कुल कितने श्लोक हैं, तो 22 श्लोक हैं। तीसरे अंक से 2 श्लोक का है। चतुर्थ अंक का क्या नाम है, तो चतुर्थ का विदाई अंक नाम है। ये आप बिल्कुल आसानी, विदा अंक, ये आसानी पूर्वक आप समझ जाएंगे। पाँचवें अंक का नाम है, तो पाँचवें अंक का नाम है प्रत्याख्यान। ठीक है, ये भी आसानी पूर्वक आप, तो पाँचवें अंक में कुल कितने श्लोक हैं, तो भाई फिर आप अभी 22 किए ना, इसके बाद अब पाँचवें अंक में 31 कर दीजिए, 31 हो गया। और छठवें अंक में आपका हो जाएगा 32 हो जाएगा और सातवें अंक में आपके 35 श्लोक हो जाएंगे। तो प्रथम अंक में आपने 34 पढ़ा, कितने पढ़े? 34 प्रथम अंक में। तो प्रथम में अगर 34 पढ़ेंगे तो सातवें में आपको 34 ही पढ़ना है, वो 35 हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि प्रथम में आपको 34 मिले और सातवें में आपको 35 मिले। ये आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो मोबाइल नंबर बना लीजिए। मोबाइल नंबर देखिए 7 अंक के मैं लिख रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना, 34, 18 और 24, फिर 22 और इसके बाद फिर आपको लिखना है 31, इसके बाद लिखना है 32, इसके बाद लिखना है 35। ठीक है, तो ये आपके कुल श्लोक हो गए। तो आप क्रम से मोबाइल नंबर लिख लीजिए कि 34 18 24 22, 34 18 24 22, 31 32 35, 31 32 35। ठीक है, तो ये क्रम से आपको नोट करना कि पहले अंक का क्या नाम है, ये प्रश्न पूछेगा। अब इससे पूछेगा कि जितने अभी मैंने आपको बताया कि भाई पहले 34 मैंने बताया, इसके बाद 18 बताया, ये कुल श्लोक मतलब कि जितने भी 7 अंक के कुल कितने श्लोक हो जाएंगे, तो 196 श्लोक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंक में। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब 7वें अंक का पुनर्मिलन हो जाएगा और छठवें अंक का पश्चाताप आपको बता ही दिया मैं। अब अगला प्रश्न नोट करना कि प्रथम अंक में कौन कौन सी घटना है। अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आसानी पूर्वक से आप जो प्रश्न होंगे तो आप हल कर ले जाएंगे कि प्रथम अंक की सूक्तियाँ हैं, प्रथम अंक का कुछ सारांश दे दिए तो आसानी पूर्वक समझ जाएंगे।
यहाँ पर भ्रमर का वृत्तांत है। राजा दुष्यंत जो है जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जो है शाकुंतला जो है भ्रमर से परेशान है, यानी कि भ्रमर जो है शाकुंतला का बार बार होठों का चुम्बन कर रहा था। अब वो राजा को पसंद नहीं था। भाई आप किसी लड़की से प्यार कर रहे हो और वो कोई लड़का दूसरा उसका चुम्बन करे तो आपको पसंद रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए शाकुंतला को देखते ही राजा के मन में जो है प्यार उमड़ उठता है, लेकिन वह किसी ब्राह्मण की कन्या न हो, इस कारण से वो अपने कामदेव को अंदर ही जो है दबा लेते हैं। तो भ्रमर का वृत्तांत आता है। शाकुंतला की 2 सखियां हैं जिनका नाम अनसुईया प्रियंवदा है, अगर आप जानते होंगे, कक्षा 12 में पढ़े होंगे। ठीक है, तो राजा का यहाँ पर वार्तालाप होता है दोनों सखियों से राजा का परिचय होता है प्रथम अंक पर प्रियंवदा अनसुईया से, और शाकुंतला का भी जो है राजा से परिचय होता है। जो है अनसुईया और जो है आपकी ये प्रियंवदा, ये जो है राजा से बात करती हैं और जो है शाकुंतला के बारे में बताती हैं कि भाई ये ऋषि कंड की पालती पुत्री है और इसके जो वास्तविक माता पिता हैं तो महर्षि विश्वामित्र और मेनका हैं। फिर दूसरे अंक में आपको ध्यान शाकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि शाकुंतला बहुत, तो इसी में इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, ठीक है, तो शाकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया गया, यानी शाकुंतला की सुंदरता का वर्णन किया गया। दूसरे अंक पर शाकुंतला बहुत सुंदर है, उसे क्रीम पाउडर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो प्रकृति से ही सुंदर है। तीसरे अंक में दुष्यंत और शाकुंतला के विरह दुख का भी वर्णन होता है, दोनों के मिलन का वर्णन है। ये आप बिल्कुल नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए। चतुर्थ अंक में शाकुंतला की विदाई है। 5वें अंक में राजा दुष्यंत और सारंगरों का विवाद है। एक प्रश्न बना कि किस अंक में राजा दुष्यंत और सारंगरों का विवाद है, तो 5वें अंक पर। 6वें अंक पर राजा के शोक का वर्णन है। 7वें अंक पर ध्यान रखना कि 7वें अंक पर पुत्र सर्वदमन का दर्शन और शाकुंतला से मिलन होता है, यानी कि जब शाकुंतला को राजा दुष्यंत, आप देखेंगे चतुर्थ अंक में, फिर जब त्याग देते हैं, कहते हैं भाई तुम तो मेरी पत्नी नहीं हो। इसके बाद उसका जब गर्भवती पहले से शाकुंतला थी, उसका पुत्र का नाम था सर्वदमन, जब हो जाता है तो फिर 7वें अंक पर उनका मिलन होता है, सर्वदमन से मिलते हैं और इसका जो है 7वें अंक पर वर्णन मिलता है। तो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहे हैं, जितना मैं बताया हूँ इन्हें आप नोट कर लेना कि 34, 18 ये भी मैंने आपको बताया हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट इसका पूरा ले लेना, ठीक है। और इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर करना। नमः संस्कृता मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।